हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग मंथली असाइनमेंट अक्टूबर सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहला है क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन द पोएम इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड्स द बैड गाइज। बैड गाइज लोग कौन थे? इसमें से आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बोदर्ड देम, प्लेड विथ देम, हेल्प्ड देम या लव्ड एट देम। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बोदर्ड देम, है ना। उनको बोदर परेशान कर रहे थे, ठीक है। इन द पोएम इंक्लूडिंग माई फ्रेंड्स, व्हाट डज दे मीन बाय स्किन डीप। स्किन डीप से क्या मतलब होता है यहाँ पर? नॉट वेरी डीप, बी, है ना। इन द पोएम इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड्स द पोएट सेज वी आर ऑल सेम बिकॉज। हम लोग क्यों सेम है? क्योंकि पोएट क्यों ऐसा बोलते हैं कि हम लोग सब सेम हैं? क्योंकि वी ऑल प्ले, लव एंड स्लीप, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर सी, 3 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट, आई लाइक टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स, दे लाइक टू प्ले विथ मी। हु आर आई एंड माई फ्रेंड्स। यहाँ पर आई मतलब कौन है? डिसेबल चाइल्ड है, और फ्रेंड्स मतलब उसके फ्रेंड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, वी नो दे आर नॉट राइट। हम लोग को पता है कि उन लोग सही नहीं हैं। हु इज़ दे रेफर टू दिस लाइन। यहाँ पर दे मतलब क्या है? दे आर नॉट राइट, उन लोग सही नहीं है। यहाँ पर दे मतलब क्या होता है? यहाँ पर दे मतलब द बैड गाइज, है ना। उन लोग सही नहीं है करके एक डिसेबल चाइल्ड और उसके फ्रेंड्स को पता चल जाता है ना। वी नो दैट, उन लोग को पता है कि दे आर नॉट गाइज, द बैड गाइज जो रहते हैं उन लोग अच्छे नहीं हैं, उन लोग सही नहीं हैं, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक पैसेज दिया हुआ है आपको, है ना। सबसे पहले पैसेज को केयरफुली रीड करेंगे। फूड कैन मेंटेन एंड सेव लाइफ, इट कैन डिस्ट्रॉय लाइफ एज वेल। प्रॉपर फूड सर्व्स एज मेडिसिन, improper food works as poison. A little care about the quality and quantity of food will keep us healthy and happy. If we go about eating all sorts of things, we shall become sick. We take pride in calling ourselves civilized. Being sensible means to know the difference between good and bad, right and wrong. It will not do to become slaves to our tongue or taste. Even cattle, birds and beasts eat only what is best for their body. We mostly eat processed food and refined sugar. We pay heavily for junk food, for Chinese dishes and deep fried snacks. As a result, we catch diseases. We have drifted away from Mother Nature. We laugh at the rules of hygiene, healthy diet, and the advice of our elders. This has given rise to diabetes. We offer chocolates, cakes, and ice cream too often to our children. We also attend parties or dine out every day. This way we invite obesity and diabetes. ठीक है, ये है आपका पैराग्राफ। इसमें बेसिकली फूड हैबिट्स के बारे में बताया गया है, कैसे हम लोग जंक फूड, चाइनीज़ फूड के बारे में, है ना, उसको अपना हैबिट बना लेते हैं, और जिससे कि हमारे हेल्थ को अफेक्ट होता है, बैडली अफेक्ट होता है हमारे हेल्थ, है ना। तो उससे बेसिस पे पैसेज दिया हुआ है, एकदम आसान पैसेज है, इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड है ही नहीं। तो आप लोग आराम से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। फिर इसका आंसर देखते हैं हम लोग। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फूड। एक्चुअली फंक्शन ऑफ फूड मतलब फूड का काम, है ना, क्या होता है? फूड कैन मेंटेन लाइफ एंड सेव लाइफ, इट कैन डिस्ट्रॉय लाइफ एज वेल। फूड का काम होता है लाइफ को मेंटेन करना और सेव, सुरक्षा करना। लेकिन कभी कभी अगर हमारा जो फूड हैबिट है वो बैड हो जाता है तो वो लाइफ को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय इम्प्रॉपर फूड। इम्प्रॉपर मतलब द फूड दैट आर नॉट गुड फॉर अस, ठीक है। द फूड दैट आर नॉट गुड फॉर हेल्थ सच एज जंक फूड आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फूड। नेक्स्ट, हाउ डज मॉडर्न लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट्स अफेक्ट अस। मॉडर्न लाइफ स्टाइल मतलब आजकल के ज़माने में जैसे हम लोग जी रहे हैं, जैसे लाइफ स्टाइल में, है ना, वैसी लाइफ स्टाइल और उस वैसी फूड हैबिट्स हम लोग को कैसे अफेक्ट करता है। दे आर पॉइजनस एंड नॉट गुड फॉर हेल्थ, है ना। इफ़ वी वुड ईट जंक फूड एवरी डे, अगर जंक फूड हम लोग जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम, केक
ऐसे स्टिकी चीज़ जब हम लोग खाएंगे, चाइनीज फूड हो गया, है ना, तो क्या होता है, वी इनवाइट ओबेसिटी एंड डायबिटीज। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सिविलाइज्ड लाइफ इम्प्लाई। सिविलाइज्ड लाइफ मतलब क्या होता है, तो आंसर में लिखेंगे सिविलाइज्ड लाइफ मीन्स वी हैव टू ईट अ प्रॉपर डाइट एवरी डे सो दैट वी वुड नॉट बिकम सिक। हम लोगों को ऐसे खाना खाना चाहिए, ऐसे प्रॉपर डाइट लेना चाहिए हर रोज़ ताकि हम लोग बीमार ना पड़े। हो गया। नेक्स्ट, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम, मतलब सिनोनिम आपको ढूंढना है पैसेज में से ही, ठीक है। तो पहला वर्ड आपका दिया हुआ है बीइंग फैट। बीइंग फैट मतलब क्या होता है, मोटापा आ जाना, है ना, तो उसके लिए हमारे उसमें यूज हुआ है वर्ड ओबेसिटी। कौन सा वर्ड यूज हुआ है, ओबेसिटी। बीइंग फैट मतलब मोटापा, ओबेसिटी, ठीक है। एंड क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस मतलब साफ सफाई, उसके लिए यूज हुआ है हमारा वर्ड हाइजीन, ठीक है। हाइजीन वर्ड यूज हुआ है, आप लोग देख के लिख सकते हैं। हाइजीन, हाइजीन मतलब भी क्लीनलीनेस, आसपास हमारे चारों तरफ जब हम लोग साफ सफाई से रखते हैं उसको हाइजीन बोला जाता है। ओके। नेक्स्ट आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 3। मैं यहाँ पर 4 ठो आपको बता दी हूँ, आप उसमें से कोई भी 3 यानी कि 3 ठो क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आपको आसान लगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम्स डज लुई हैव। लुई का क्या प्रॉब्लम था, तो आंसर में लिखेंगे लुई हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ ऑटिज्म, ही इज़ नॉट ऑलवेज एबल टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स ओरली और ऑन पेपर, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर डज लुई नीड अ ब्रेक। लुई को ब्रेक की क्यों ज़रूरत होती थी, लुई नीड्स अ ब्रेक टू वॉक अराउंड बिकॉज ही फील्स टायर्ड बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज नॉट लुई वांट टू गो टू सोशल स्किल्स और स्पीच। लुई डज नॉट वांट टू गो टू सोशल स्किल और स्पीच बिकॉज ही लाइक्स टू बी इन हिज रेगुलर क्लासेस, बिकॉज ही लाइक्स रेगुलर शेड्यूल एंड ट्राइज टू लर्न न्यू थिंग्स एट स्कूल फ्रॉम हिज टीचर। वो अपना जो कहाँ सोशल स्किल और स्पीच क्लास को ज्वाइन करना नहीं चाहता था क्योंकि वो अपने टाइम टेबल, अपने शेड्यूल में रेगुलर रहना चाहता था, है ना, अपने क्लास को मिस करना नहीं चाहता था वो, इसलिए वो उसको भले उसको मिस करना नहीं चाहता था, फिर भी वो मिस हो जाता था रेगुलर क्लास की अटेंड करने के चलते, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड लुई फील स्केयर्ड। लुई को कब घबराहट, कब डर आ जाता था, लुई फील्स स्केयर्ड व्हेन द टीचर सेड दैट हिज मदर हैड गॉन। जब लुई प्री प्राइमरी स्कूल में था, प्री प्राइमरी क्लास में था, तब लुई रोने लगता था, है ना, तो अपने टीचर को पूछता था कि मेरे मम्मी कहाँ है, तो उसके टीचर क्या बोलते थे, योर मदर हैड गॉन, ठीक है, आपके मम्मी तो चली गई। और जैसे ही टीचर ऐसे बोलते थे लुई को स्केयर्ड फील होता था, डर लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर विनोद, द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल रायपुर। You have been asked to inform the students of your school about an inter-school song competition. Draft a notice with all necessary information. तो ये आपको ऐसे हिसाब से नोटिस लिखना है। नोटिस में पहले ध्यान देंगे आप कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज हम लोग लिखे हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल रायपुर, जो आपको क्वेश्चन में मेंशन है उसी स्कूल का नाम लिखना है। नेक्स्ट आप कैपिटल में लिखेंगे नोटिस करके, फिर लेफ्ट हैंड में लिखेंगे डेट, है ना, आज का डेट मेंशन करेंगे 10 अक्टूबर 2021। जैसे ये मैं मेंशन किए हैं ऐसे मेंशन करेंगे, 10/10/2021 ऐसे नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा इंटर स्कूल सॉन्ग कॉम्पिटिशन, फिर आपका बॉडी रहेगा, है ना, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल दैट द इंटर स्कूल सॉन्ग कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड ऑन 26 अक्टूबर। Those who are willing to participate should give their names to the undersigned by 20th अक्टूबर। कंपटीशन कब होने वाला है, 26 अक्टूबर को, है ना, और अपने नाम कब तक देना है, 20th अक्टूबर को। किसको देना है, अंडरसाइंड मतलब नीचे में जिसका साइन है, ठीक है। और वेन्यू कहाँ पर ये फंक्शन होने वाला है, स्कूल ऑडिटोरियम में, और टाइम क्या होने वाला है, टाइम 11:30 AM, ठीक है, सुबह 11:30 बजे से ये स्टार्ट होने वाला है स्कूल ऑडिटोरियम में, है ना। और जो पार्टिसिपेंट्स विलिंग है, जो पार्टिसिपेंट्स इच्छुक है, तो वो अंडरसाइंड यानी कि नीचे जिसका साइन है उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। और नीचे साइन
नेम और अपना डेजिग्नेशन। विनोद है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ था विनोद करके, विनोद ने अपना नाम लिखा है, नीचे कल्चरल सेक्रेटरी ब्रैकेट में लिखा है अपना डेजिग्नेशन और ऊपर में साइन किया है। ठीक है, यह हो गया हमारा नोटिस। अब आते हैं ग्रामर सेक्शन में। ठीक है, ग्रामर में देख सकते हैं आप लोग 5 व्हेन और व्हाइल का ही आपको दिया गया है। तो पहला है ही वॉज टॉकिंग ऑन द फोन डैश आई अराइव्ड। ही वॉज टॉकिंग ऑन द फोन, वो फ़ोन में बात कर रही थी। व्हेन आई अराइव्ड, यहाँ पर आपका ऑप्शन। नेक्स्ट है सी वॉज वॉकिंग डैश आई वॉज फिनिशिंग माई वर्क। वो बुक कर रही थी जब मैं अपना होमवर्क फिनिश की। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाइल आ जाएगा, पहला में व्हेन आएगा, सेकंड में व्हाइल। नेक्स्ट आई वॉश्ड द डिशेस डैश माई डॉटर वॉज स्लीपिंग। मैं वॉश्ड द डिशेस मतलब मैं बर्तन साफ की जब मेरे डॉटर सो रही थी। ठीक है, व्हाइल माई डॉटर वॉज स्लीपिंग। ठीक है, यहाँ पर व्हाइल हो जाएगा, पहला का व्हेन, सेकंड का व्हाइल, थर्ड का भी व्हाइल। नेक्स्ट वी विल गो टू लॉन्च, हम लोग लॉन्च में जाएंगे। व्हेन यू कम टू विजिट अस, जब आप आओगे तब हम लोग लॉन्च में जाएंगे, यहाँ पर भी व्हेन आएगा। नेक्स्ट डैश द स्पीच एंडेड ही वेंट टू मीट हिम। व्हेन द स्पीच एंडेड मतलब जब स्पीच ख़त्म हुआ तो वो चली गई है ना उससे मिलने, तो यहाँ पर भी व्हेन आएगा। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखेंगे कहाँ पर व्हेन बोली हूँ और कहाँ पर व्हाइल बोली हूँ। ठीक है, पॉज कर करके वीडियो को देखेंगे और सही आंसर में टिक लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट और एक हेल्पफुल वीडियो के साथ। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।